लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और 3 दिन के खेल खत्म होने पर वो रोमांच देखने को नहीं मिला जो आखिर के 3 मिनट में देखने को मिल गया। दरअसल जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग रनअप पर पहुंचे और स्कोर लेवल थे यानी कि 387 रन पर जब भारतीय पारी सिमट गई तो उसके बाद 2 से 3 ओवर का खेल होना था और समय कुछ इतना ही बच रहा था जितने में ये गेंदबाजी हो सके। लेकिन इंग्लैंड कुछ और प्लान करके आया था। इंग्लैंड की प्लानिंग ये थी कि सिर्फ 1 ओवर वो फेस करना चाहते थे और इस वजह से लगातार वो डिले कर रहे थे। कभी बैट्समैन हट जा रहा था तो कभी सामने से बहाना मारा जा रहा था कि सामने कोई वॉक कर रहा है और कुल मिलाकर माहौल धीरे धीरे टेंस होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद सामने से यानी कि 3/4 से बाउंस करती है और ग्लव्स पे लगती है जॉन क्रॉली के, उसके तुरंत बाद वो मेडिकल टीम को बुला लेते हैं। और दरअसल ऐसी कोई चोट लगी नहीं थी क्योंकि ग्लव्स पे बहुत तेज बॉल लगा नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर्स को अंदर बुला लिया और जो डिले टैक्टिक्स थी उसको उन्होंने अपनाना शुरू किया। और उसके बाद शुभमन गिल का पारा मानो आसमान में चढ़ गया। शुभमन गिल सीधे जॉन क्रॉली के पास गए और जो लिप मूवमेंट था उससे यही लग रहा था कि कहीं आपके हाथ तो नहीं टूट गया जो आप डॉक्टर को बुला रहे हैं। उसके बाद सिराज आ गए, वो क्रॉली के सिर पर चढ़ गए। उधर कुछ खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने डकेट को घेर लिया और कुल मिलाकर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज 11 खिलाड़ियों के बीच में घिरे हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि मैदान पर शुभमन गिल नहीं बल्कि विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं और विराट कोहली जैसा एग्रेशन शुभमन गिल की कप्तानी में नजर आया। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे किस कदर ये जो घटना है उसको पूरी तरह से फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर काफी हद तक जो जिम्मेदार है वो इंग्लैंड के बल्लेबाज भी थे क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जानबूझकर डिले टैक्टिक्स को अपना रहे हैं ताकि वहां पर एक ओवर ही उनको खेलना पड़े। और अंतिम के कुछ ओवर्स जो होते हैं हमेशा बहुत टेंशन भरे होते हैं, हम सबको पता है। और अंपायर की तरफ से ये इशारा भी था कि मिनिमम 3 से 4 ओवर का खेल हो सकता है। लेकिन क्योंकि इतनी बुरी तरह से डिले टैक्टिक्स को अपनाया इंग्लैंड के ओपनर्स ने कि सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी हो पाई। और उसके बाद जिस तरह का माहौल हुआ, जिस तरह का टेंशन वाला माहौल था, एक समय तो ऐसा लग रहा था कहीं हाथापाई की नौबत ना आ जाए। लेकिन 2 बार अंपायर्स ने बीच में आके बीच बचाव किया और किसी तरह से जसप्रीत बुमराह को रनअप पे भेजा गया और अंतिम 2 गेंदें उन्होंने अपनी पूरी की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ ठीक 6:30 बजे जब दोनों टीमों के खिलाड़ी अंदर जाने लगे यानी कि डकेट और क्रॉली जब अंदर जाने लगे तो उसके बाद भी छीटाकशी चलती रही। सिराज, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, यहाँ तक कि के राहुल भी जाकर वहां पर वाद विवाद में पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आए क्योंकि के राहुल का जो कैरेक्टर वैसा रहा नहीं है कि वो जाएं और मैदान पर खिलाड़ियों से भिड़े। लेकिन ये कुछ ऐसा मामला हो गया था जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ी और इंग्लैंड के ओपनर्स लगातार जब तक वो मैदान पर है छीटाकशी चलती रही, एक दूसरे पर वो ताने मारते रहे। अब इसका जो नतीजा ये होगा कि जब टेस्ट मैच का चौथा दिन शुरू होगा तो पहले सेशन में आपको क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा क्योंकि जॉन क्रॉली और बेन डकेट के पीछे शुभमन गिल एंड कंपनी फिर पड़ेगी। और ये वो भारतीय टीम नहीं है जो बैकफुट पर रही है, वो टीम है, ये वो यंगिस्तान है जो आपको सामने से जवाब देगी। और कुछ ऐसे ही फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये टेस्ट मैच का चौथा दिन है, पहला सेशन जो होगा वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके का संघर्ष देखने को मिलेगा।